दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सब्जेक्ट मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझें और जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुने, वीडियो पूरा देखें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग समझेंगे। ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसको टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो टेम्परेचर मेजर करने वाली दो टाइप्स की डिवाइस होती हैं। एक होती है कॉन्टैक्ट टाइप की, एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की। कॉन्टैक्ट टाइप बोले कि किसी बॉडी का हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो उसको डायरेक्ट उस जो भी इंस्ट्रूमेंट है या जो डिवाइस है टेम्परेचर मेजर करने वाली, उसको डायरेक्ट बॉडी से कांटेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट टाइप की डिवाइस। जैसे थर्मोमीटर होता है, जब हमें फीवर होता है, हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, अपने मुंह में रख देते हैं या साइड में रख देते हैं, साइड में दबाते हैं उस डिवाइस को, उससे वह डायरेक्ट क्या टेम्परेचर बताती है, मतलब वह कॉन्टेक्ट टाइप की होती है। एक दूसरी डिवाइस होती है जब हम किसी बॉडी से कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं और क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर बताते हैं या टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट टाइप की डिवाइस। जब हमारी जो मोल्टन मेटल होती है, पिघली हुई धातु होती है जिसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, या जो फर्नेस होती है जहां पर आपने जो लौ जलती है बहुत सारी, आपने देखा होगा, जहां पर हम नॉर्मली किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी डिवाइस से वहां पर ले जाके टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वह जल जाएगी या खराब हो जाएगी। तो ऐसी जगह नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की डिवाइस का यूज किया जाता है। तो जो हमारी ऑप्टिकल पायरोमीटर है यह नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की डिवाइस है, तो इसका उपयोग हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रिंसिपल समझेंगे, प्रिंसिपल समझने के बाद डायरेक्ट इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझेंगे, क्योंकि जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखकर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से समझें। इसमें क्या होता है, जो हॉट बॉडी है जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है, उसकी रेडिएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो डिवाइस है एक इमेज क्रिएट करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट लैंप बोलते हैं। इस फिलामेंट लैंप को हम क्या करते हैं, अदृश्य स्थिति में लाते हैं। डिसअपियरिंग फिलामेंट यहां पर लिखा है, इसका मतलब होता है इस फिलामेंट लैंप को हम क्या करते हैं, डिसअपियर करते हैं। डिसअपियर कैसे किया था, बाहर से हम एक हीट सोर्स लगाते हैं, मतलब यहां पर हम हीट सप्लाई करते हैं और इस स्थिति में ला देते हैं कि यह जब हम बाहर से देखें तो दिखे नहीं। जब ये नहीं दिखेगा तो उस स्थिति को हम नोट करते हैं और वो भी डायरेक्ट मेजर करते हैं। डायरेक्ट मतलब नोट करते हैं, वही उसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। हीट सोर्स के लिए यहाँ पर ये जो भी सिस्टम बनाया गया, इसको अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं डायरेक्ट इसके सारे पार्ट्सों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हीट सोर्स है। हीट सोर्स मतलब जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस लगा। ऑब्जेक्टिव लेंस का उपयोग क्या होता है, जो भी हमारी रेडिएशन है उसको एक जगह केंद्रित करना। यहाँ पर लगा एब्जॉर्प्शन स्क्रीन लगा, जो रेडिएशन आएंगे उनको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर एक क्या है, एब्जॉर्प्शन स्क्रीन लगी है। यहाँ पर एक फिल्टर लगा, उसको हम रेड फिल्टर बोलते हैं, जो हमारी क्या होती है, वेवलेंथ बैंड होती है उसको कम करता है। क्या करता है, वेवलेंथ बैंड को कम करता है, और जो हमारी मोनोक्रोमेटिक कंडीशन होती है उसको बनाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑब्जर्वर के लिए देखने के लिए यहाँ पर लगा आई पीस। ऑब्जर्वर मतलब जो भी यहाँ से देखेगा उसको देखने के लिए सिस्टम बनाया जाता है, इसे हम आई पीस बोलते हैं। इसको हीट सप्लाई करने के लिए जो बाहरी सोर्स है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाया गया। यहाँ पर क्या रोस्टेट है लिखा हुआ है, यहाँ पर रोस्टेट क्या करता है, जो भी यहाँ पर हीट सप्लाई करना है, जो भी करंट सप्लाई करना है, वह इसको कंट्रोल करके रखता है। ये बैटरी लगी हीट सोर्स के लिए, और यहाँ पर क्या है, मीटर लगा हुआ है जो क्या इसको मेजर करके बताएगा। तो ये तो होगा इसके पास। अब ये काम कैसे करता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर इसके संपर्क में एक हमने थोड़ी सी दूरी पर क्या हॉट बॉडी रख दी, जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है। जब हम जानते हैं हॉट बॉडी है तो उससे उसकी जो रेडिएशन है वो तो आसपास निकलती रहती है। हम लोग जानते हैं जब भी हम खड़े हो जाते हैं किसी हॉट बॉडी के पास में तो हम गर्म होने लगते हैं, मतलब क्या होती है, रेडिएशन उसकी हमसे टकरा रही है।
तो जो रेडिएशन निकलती है हॉट हॉट बॉडी से, जो कैसी रहती है, हॉट हॉट रहती है, वह कहाँ का किसके पास से गुजरेंगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास से गुजर रही, मतलब यहां से गुजर रही। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, उनको अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींच के क्या करेगा, जो एब्जस्टर इसकी लगी हुई है, ये उसको क्या करेगी, एब्जर्व कर लेगी, यहाँ पर क्या करेगी, एब्जर्व कर लेगी, और ऑप्टिकल लेंथ के थ्रू यहाँ क्या एक जगह केंद्रित कर देगी। क्या करेंगे, जो रेडिएशन आ रही है हॉट बॉडी की, वह ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू कहां, एब्जर्वर स्क्रीन पर टकराएंगी, और यहां पर टकराने के बाद यहां पर क्या एक ऑप्टिकल लेंस लगा हुआ है, उसको एक जगह केंद्रित कर देंगे, क्या कर देंगे, एक जगह केंद्रित कर देंगे। उससे क्या होगा, यहां पर एक इमेज क्रिएट होगा, क्या होगा, एक इमेज क्रिएट होगा, जिसे हम नॉर्मली फिलामेंट लैंप के नाम से यहां लिखा हुआ है। क्या होगी, एक इमेज क्रिएट होगी। अब ये इमेज क्रिएट हो गई, ये इमेज कैसी होती है, 2 या 3 टाइप्स की होती है। वह कैसे पता चलेगा, वह यहां से देखने से पता चलता है। ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, क्या देख रहा है, उसको ये इसका पूरा इमेज जो क्रिएट हो रहा है, जो रेडिएशन आ रही है इसकी, उसके थ्रू यहां पर जो इमेज क्रिएट हो रहा है वह दिखाई देता है। अब मान लो उसको जो यहां से देख रहा है उसको धुंधला दिखाई दे रहा है, मतलब कैसा दे रहा है, धुंधला, मतलब लाइट लाइट दिखाई दे रहा है, या फिर डार्क दिखाई दे रहा है, या फिर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। ये 3 टाइप की स्थिति बनती है। पहली स्थिति क्या हो गई, ये हल्का, मतलब लाइट लाइट दिखाई देगा, बहुत हल्का हल्का। दूसरी स्थिति बनती डार्क दिखाई देगा, और तीसरी स्थिति बनती है जो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अब तीनों स्थिति का समझने की कोशिश। तो यहां पर यदि लाइट दिख रहा है, किसको, ऑब्जर्वर को लाइट दिख रही है, इमेज, कब, जब ये रेडिएशन की इमेज बन रही है, तो यहां पर जो भी, यहां पर बैटरी के थ्रू जो करंट सप्लाई हो रहा है उसको ज्यादा करंट सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, अदृश्य करना, मतलब डिसअपियर करना, दिखाई ना दे उस स्थिति में लाना है। यदि ये थोड़ा डार्क डार्क चमकीले दिखाई दे रहा है, तो वहां उस स्थिति में क्या होता है, यहां से जो करंट सप्लाई होगा हीट के रूप में, वह कम सप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए, उसको डिसअपियर करने के। तो दोनों स्थिति अब समझ गए होंगे। तो अब होता क्या है, यहां पर जैसे ही यहां पर ये इमेज क्रिएट होती है, हमने यहां पर दोनों तीनों स्थिति देख ली। मान लिया मैंने हल्का एकदम लाइट दिखाई दे रहा है, क्या लाइट दिखाई दे रहा है, तो हम यहां से क्या करते हैं, जो रोस्टेट है यह ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करता है, और ये क्या करेगा, यहां से करंट को, हीट को सप्लाई करेगा। ये हीट को सप्लाई करता क्या करता है, इसको, इसका धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका जो यहाँ पर इमेज बन रही है, और धीमे धीमे इसकी इमेज क्रिएट आगे बढ़ती रहेगी, सीधे डार्क होगी, डार्क के बाद फिर से इसका परिवर्तन होता रहेगा, तो धीमे धीमे इस स्थिति में आ जाएगी कि जो यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है वह उसको दिखाई नहीं देगी, मतलब डिसअपियर की स्थिति में आ जाएगी। जब ये दिखाई नहीं देगी, तो हम वहां पर क्या करेंगे, इसका जो भी स्टेट है उसका जो टेम्परेचर होगा, ये मीटर लगा होगा, इसके थ्रू नोट कर लेंगे। तो वह जो स्थिति आएगी, जितना भी उस टाइम इसमें जो अमीटर यहाँ पर करंट दिखाएगा, उस करंट के रूप में टेम्परेचर दिखाएगा, वही उसका टेम्परेचर होगा। समझ में आ गया। अब कई बार क्या होता है, हमने मान लिया ये जो यहाँ पर दृश्य बना हुआ थोड़ा डार्क बन गया, डार्क बन गया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, ऑब्जर्वर देख रहा है डार्क बना हुआ, तो ये रोस्टेट है, ये ऑटोमेटिक तरीके से ये फिर से वही हीट सप्लाई करता रहता है। तो यहाँ पर इस रोस्टेट को कम हीट या कम करंट की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, मतलब जल्दी थोड़ा सा करंट सप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये जल्दी से डिसअपियर हो जाएगा। जब डिसअपियर हो जाएगा तो वहां पर हम उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे, तो हम क्या समझेंगे, वही उसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। हमने इसको काफी डिटेल्स में क्या है, पीडीएफ में लिख दिया है। वैसे जिसके पास पीडीएफ है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, उसमें जैसा लिखा है वैसे ही आप लिख कर आ जाए, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार उसको पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद दोनों का कॉम्बिनेशन से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे ऑप्टिकल पायरोमीटर कैसे काम करता है। और जिसके पास पीडीएफ नहीं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक दी है उस वीडियो की। उस वीडियो में मैंने समझाया है कि कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कैसे इस कोर्स को प्राप्त करना है। लेकिन जो उस वीडियो में मैंने बताया वैसे स्टेप सारे फॉलो करना, तभी आप वहां पर पहुंच पाएंगे। किसी कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर रहता है, तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं, जो आपके मन में डाउट होते हैं वो पूछ सकते हैं। तो जो ऑप्टिकल पायरोमीटर कैसे काम करता है ये आप समझ गए होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक हमारे जो यूट्यूब पर एबी क्लास से यूट्यूब पर चैनल है हमारा, उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी सब्सक्राइब करके रख लें,
क्योंकि वहां पर भी ये सारी वीडियो मिल जाते हैं। बहुत सारी वीडियो जो एप्लीकेशन के अंदर जितना डाटा मिलता है उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।